प्रदेश में हो रहे 4 उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि चुनाव अंतिम चरण पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सीएम जयराम की टेंशन की लकीरें बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार की जनविरोधी नीतियों का डटकर सामना करते आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जहां एक और भाजपा के अंदर की दरारें दिख रही है, वहीं इन चुनावों में कांग्रेस की एकजुटता से कांग्रेस की जीत की राह आसान होती जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 15-20 दिनों में तेल, खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े हैं। कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए, लेकिन उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में नौकरियां आती भी है तो उनमें भी भर्तियां बाहरी राज्यों के लोगों की जा रही है। राठौर ने कहा कि भाजपा के राज में प्रदेश में गोलियां चल रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पुलिस के अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, नशे का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। भाजपा हर बार क्षेत्रवाद करती आई है। भाजपा ने हर चुनाव में क्षेत्र, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि सीएम की अपने घर में गुटबाजी चल रही है और लांछन कांग्रेस पर लगा रहे हैं। भाजपा के पास पूरा धन बल है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि अब धन बल का प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी प्रदेश में दबाव में कार्य कर रहा है। जहां तक चुनाव की बात है, इन चुनावों में महंगाई जो है प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है और प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में जो विकास शून्य के नाम पे हुआ है वो भी एक जो है मुद्दा है। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों से भागने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज जनता का जो समर्थन इन 4 चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में, वो इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की इन 4 जगह पे जो है पराजय निश्चित है और कांग्रेस पार्टी जो है इन 4 जगहों पे चुनाव जीतने वाली है। अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि मंडी के रहने वाले हैं, वो मंडी का कार्ड भी खेल रहे हैं। हालांकि वो क्षेत्रवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हैं। वो अपना किला बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बचने वाला नहीं। जनता जागरूक है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है सरकार को। इसलिए मंडी में हमारी जो प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जी वो भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं रामपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सेना का अपमान नहीं किया। कांग्रेस सेना की बहादुरी, देशभक्ति और समर्पण को समझते हुए सेना का आदर सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा 100 करोड़ कोविड टीकाकरण को महान उपलब्धि समझ रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भी महामारियों से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। हिमाचल भाजपा सरकार चुनावों को हर हाल में जीतने के लिए सरकारी धन बल का उपयोग कर रही है। इसकी शिकायत कांग्रेस चुनाव आयोग से कर रही है। इस बात का खुलासा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने अधिकारियों से भी निवेदन किया कि भाजपा एजेंट बनकर इस चुनाव में काम न करे। राठौर ने बताया कि कांग्रेस सैनिकों का हमेशा सम्मान करती रही है। कांग्रेस ने सेना की बहादुरी, देशभक्ति और समर्पण को हमेशा समझा और ख्याल रखा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 100 करोड़ की कोरोना वैक्सीनेशन को भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है। मोदी सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने समय में कई महामारी देखी है, चाहे पल्स पोलियो हो या क्षय रोग उन्मूलन, लेकिन कभी इसका प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान में जनता कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करने जा रही है, क्योंकि देश की जनता भाजपा के झूठे प्रचार को अब जान चुकी है। महंगाई ने जनता को दूसरा विकल्प तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। ये हमारे आरोप नहीं है, ये बिल्कुल तथ्य है। कई जगह पे जो है जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, अधिकारी कर रहे हैं, जो इनके सरकार में बैठे हैं मंत्री वो कर रहे हैं। तो हमने जो है बहुत सारी जगह पे चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बातें लाई हैं। अब निर्णय तो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो भी कहीं ना कहीं जो है दबाव के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ये तो सरकारी आंकड़े, लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो कहना मुश्किल है। अगर सरकार वैक्सीनेशन कर रही है तो ये सरकार का दायित्व है, ये सरकार का राज धर्म है।
अब इसके लिए प्रचार करने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो मुफ्त वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं? स्वास्थ्य का अधिकार हर नागरिक को है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियुक्तियों की मांग को लेकर करुणामूलक संघ पिछले 88 दिनों से शिमला में क्रमिक अनशन पर रहा है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये खुलासा करुणामूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि करुणामूलक संघ लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने विभिन्न बोर्डों, विभागों, निगमों में लंबित पड़े करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों की नियुक्तियों को एक साथ बहाल करने की मांग उठाई है। करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 88 दिनों से करुणामूलक संघ एक मुश्त सेटलमेंट की मांग को लेकर शिमला में 30 जुलाई से लगातार क्रमिक अनशन कर रहा है, लेकिन सरकार के किसी भी मंत्री, विधायक या नुमाइंदे के द्वारा उनकी सुध नहीं ली गई है और विपक्ष का भी कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। अजय कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2017 के चुनावों के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि करुणामूलक संघ के सदस्यों को एक मुश्त नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन वह 4 साल से सिर्फ एजेंडा ही है, सिर्फ पॉलिसीज में संशोधन किए जा रहे हैं। करुणामूलक संघ आज भी सड़कों पर है। करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश जो है लगातार लंबे समय से 30 जुलाई से क्रमिक भूख हड़ताल है उस पर बैठे हुए हैं। आज 88 दिन हो गए हैं शिमला में बैठे हुए, लेकिन अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे, मंत्री या विधायक द्वारा कोई भी हमारी सुध-बुध नहीं ली गई है और ना ही हमारा हालचाल पूछा गया है। जबकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी अभी तक हमारा हालचाल पूछने हमारे मंच पर नहीं आए हैं। जबकि अदर पार्टीज की बात करें तो 2 या 3 जो पार्टीज हैं वो सिर्फ वही आज तक जो है इन 88 दिनों में हमारा हालचाल पूछने आए हैं। 2017 में इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था और उसमें एक करुणामूलक का एजेंडा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि सरकार के आने के बाद करुणामूलकों को एक मुश्त नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन वो एजेंडा 4 साल में सिर्फ एजेंडा ही है, सिर्फ पॉलिसी संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन करुणामूलक परिवार आज भी सड़कों में है और 15 से 20 सालों तक जो है ये परिवार जो है नौकरी की तलाश में इधर उधर मतलब घूम रहे हैं, लेकिन करुणामूलकों को एक वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। इस टाइम प्रदेश भर के अगर करुणामूलक मामलों की बात की जाए तो 4,500 मामले जो है इस टाइम पेंडिंग है। ये मामले जो है विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में पेंडिंग है। जबकि सरकार ने अभी विधानसभा में 6 अगस्त को विधानसभा हुई थी, उसमें एक जो नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें सिर्फ 2780 करुणामूलक पेंडिंग केस का ब्यौरा दिया था, जबकि वो सिर्फ विभागों के थे। अगर बात की जाए तो विभागों, बोर्डों और निगमों में 4500 मैटर जो है इस टाइम मामले पेंडिंग चल रहे हैं। जोगिंदरनगर में ज्योति की संदिग्ध मौत के मामले में बीते कुछ दिनों से ज्योति की संदिग्ध मौत पर धरने प्रदर्शन का सिलसिला लगातार फिर से शुरू हो चुका है। आज जोगिंदरनगर में ग्रामीणों और ज्योति के परिजनों का गुस्सा फिर पुलिस पर फूटा। शहर में रोष रैली निकालकर पुलिस थाने के बाहर नारेबाजी की गई। माकपा नेता खुशहाल भारद्वाज ने ज्योति को इंसाफ दिलाने के लिए उग्र धरने प्रदर्शन, यहाँ तक कि हाईवे जाम करने का भी ऐलान कर दिया है। सोमवार को ज्योति की मां सावित्री देवी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनावी जनसभाओं में व्यस्त हैं और करीब 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जोगिंदरनगर के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने उनकी बेटी की संदिग्ध मौत पर कुछ भी कहने से किनारा कर दिया। 2 महीने से वह बेटी के इंसाफ की जंग लड़ रही है, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ज्योति की संदिग्ध मौत पर प्रदेश सरकार ने सीआईडी की एसआईटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच 2 महीने से चल रही है। इस मामले में फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अन्य धाराओं को शामिल कर जांच बढ़ाएगी। बावजूद उसके भी विभिन्न राजनीतिक दलों के उग्र धरने प्रदर्शन से पुलिस की परेशानियां लगातार बढ़ चुकी है। प्रदेश भाजपा सरकार भी प्रदर्शनकारियों के निशाने में है। तो पुलिस विभाग को यहाँ जोगिंदरनगर पुलिस विभाग को यह सोचना चाहिए कि हम भी किसी माँ के बच्चे हैं और हमारे पास भी किसी माँ की बेटियां है जो पत्नी बन के रही है। चलो ये तो वक्त ही बताएगा ना, जैसा जैसा आपने किया वो भरपाई करना पड़ेगी। बाकी आज मेरे इसमें कोई नहीं था, एक सीआईडी लगी है जो काम कर रही है और मुझे भरोसा उस दिन होगा जिस दिन मेरी बेटी का इंसाफ मिलेगा। और इतनी जनता जो रोई पड़ी है उस पूरी जनता के सामने हिसाब देना होगा कि
पुलिस प्रशासन आप ऐसा ही करते रहोगे तो आगे क्या होगा। ब्रीफ करेंगे कि वो चाहते क्या है। लेकिन हमारा ये जरूर है, हमारे को पीड़ा कि बहुत सारे लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए था, या जिस तरीके की मदद सरकार से, प्रशासन से, हमारे चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से मिलनी चाहिए थी, शायद वो जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो सब लोग सिर्फ चुनावों के लिए जो है मस्त हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो जो है एक माँ की पीड़ा को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही जो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। बता दें कि जोगिंदरनगर में ज्योति की संदिग्ध मौत पर सियासी पारा भी चढ़ चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने ज्योति की संदिग्ध मौत को हत्याकांड का रूप देकर अपनी सियासत शुरू कर दी है। इसमें कांग्रेस माकपा के नेता भी कूद पड़े हैं। 30 अक्टूबर को मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के साथ प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव भी तय हैं। ऐसे में प्रदेश भाजपा सरकार प्रदर्शनकारी और राजनेताओं के निशाने पर आ चुकी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चर्च, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।